गांव के मछली मार्केट में मौजूद है। सबसे पहले हम आपको यहां से तस्वीरें दिखाएंगे। ये जो आप काला हिस्सा जमीन पर देख रहे हैं, पेड़ जो काले पड़ गए हैं, ये दरअसल उस भीषण आग की गवाही दे रहे हैं जो कल रात लगभग 11 बजे यहाँ पर लगी और जिसकी भेंट चढ़ी। यहाँ पर लगभग 300 से 400 झुग्गियां, हर कुछ यहाँ पर जला हुआ पड़ा है। साइकिल जो लोहे की होती है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से काली हुई पड़ी है और जमीन आप देखिए कि पूरी तरह से जमीन यहाँ पर काली हो गई है। पूरा सामान जल करके खाक हो गया है। अभी ऑफिशियल डाटा जान माल की हानि का नहीं आया है, लेकिन लोगों का सब कुछ, उनका सर्वस्व जल करके यहाँ पर खाक हो गया है। जहां तक आपकी नजरें जाएंगी आपको उस आग की भयावहता की निशानी ही नजर आएगी। देखिए, ये सामान आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये सब कुछ जल चुका है। ये सब आग की भीषणता का इस अंदाजा लगा रहे है। राख हो चुका है। लोग बेहद परेशान है। हालांकि दमकल विभाग की गाड़ियां आई, आग पर काबू पाने की कोशिश की गई, लेकिन जब इतना बड़ा एरिया जहां पर आग लगना शुरू होता है तो फिर हर कुछ यहाँ पर चपेट में ही आ जाता है। तो उसकी कहानी ये सारा एरिया बयां कर रहा है। लाखों लोगों के सर से उनका आसरा जो है वो गायब हो गया। आप क्या यहाँ पर रहती थी? यही रहते थे आप? यहाँ यही रहते हुआ झुग्गी है, जर गया सारा झुग्गी, सारा सामान सब जर गया। बच्ची के पैसा कौड़ी सब जर गया, बच्ची के पढ़ाई तक कापी किताब ड्रेस व्रेस सब जर गया, सारा सामान जर। आग लगी कैसे? कैसे लगे वही तो नहीं पता लगा। सब पिटला और लेकर घूरता है रात में 4-5 आदमी। अब पता नहीं कौन आदमी रहता नहीं रहता, क्या हम लोग नहीं देख सकते हैं। कहाँ आपकी झुग्गी? किस जगह? वहाँ वो झुग्गी है, ये है। सब कुछ जल गया? सब चीज जल गया, सारा सामान, एक चीज सामान नहीं बचा। कापी किताब बच्चा के सब। मतलब इतनी तेज होगी कि आपको सोचने नहीं, टाइम ही नहीं मिला। बच्चा आपकी बच्ची है? बच्चे के संभाले कि सामान संभाले? पहले तो बच्चे तो चाहिए। लोग आपके परिवार में? हम लोग तो 6 परिवार हैं, ढेर परिवार है, सब फैमिली रहते हैं। आग इतनी तेज थी कि बस आपको कैसे पता कैसे चला कि आग लग? खाली देख भागे, खाली बस खाली देख लग भागे, शरीर बाकी पैसा बर्तन बर्तन सारा सब जल गया। तो अब आपने कुछ सोचा है कि कहाँ आप लोग जाएंगे, क्योंकि सर से एक आसरा छिन चुका है? क्या कोई आया यहाँ पर सरकार से जुड़ा कोई व्यक्ति या प्रशासन से जुड़ा, कोई आश्वासन दिया गया कि आप लोगों के अब रहने का सुविधा कोई नहीं, कोई नहीं। इनका नाम क्या है? शिवानी नाम है। एक बार उठिए, आप उठ पाएंगी? रो रहा है, इसका परीक्षा है, सब जर गया। ड्रेस में 8वीं का है, 8वीं का है। यहाँ पर झुग्गी में ऐसे स्टूडेंट्स भी रहते थे। शिवानी है, आप तस्वीरों में देखिए, रो रही हैं, फफक के रो रही हैं। और दुख है भी इतना गंभीर कि कल रात आग लगी। इनकी कॉपी किताबें एक तरह से कहें तो फिलहाल इनके सपने ही जल करके राख हो गए। और लोग मौजूद हैं। आप यहाँ झुग्गी में रहते? नहीं, मैं इधर रहता हूँ। तो कैसे आग का पता नहीं जी, रात को 12 बजे करीब आग लगी है ये। हाँ, लेकिन ये पता नहीं लगी किससे। लेकिन मैं तो सामने 3 नंबर गली में रहता हूँ। हाँ, तो बच्चे बताने लग गए थे, वो ड्यूटी से आए थे, इसलिए मुझे पता थी। देखने आया था, लेकिन बहुत तगड़ी आग लगी थी। हाँ, ये सब एक साथ जल करके हाँ जी, एक साथ जल के पूरा। देखिए, बहुत सारे लोग तो झुग्गी में रहते हैं, लेकिन जब किसी घटना की भयावहता बहुत ज्यादा होती है तो आसपास के लोग उसे देखने के लिए जुटते हैं। और अब जहां देखिए आपको पूरी जमीन में अब मिट्टी नजर नहीं आएगी, एक काले खाप को यहाँ पर नजर आएगी। सब कुछ आग की भेंट इस कदर चढ़ा हुआ है कि लोग बस यहाँ पर बैठे और दुख मनाते हुए, शोक मनाते हुए ही नजर आएंगे। जो थोड़ा बहुत सामान बचा है उसको बीनते बटोरते हुए नजर आ रहे हैं। यही रहती थी आप? हाँ, यही रहते थे। किधर की तरफ आपका झुग्गी? मेरा तो यही झुग्गी था। तो अभी आप बैठी हुई हैं? तो क्या करें, कहाँ जाएंगे? अब सारा सामान तो जड़ ही गया। बच्चा का पेपर था आज। कौन सी क्लास में बच्चा? बच्चा 4th में था। अच्छा। यही पेपर था, वो जला गया। सब पेपर कैसे पड़ेगा? सारा आग लगी कैसे, पता चल पाया इसका कुछ? पता तो कोई जला दिया, देखे नहीं, लेकिन जला दिया कोई। अच्छा, किसी ने जानबूझ के आग लगाया? जानबूझ के जलाया। तो किसी को ऐसी क्या दुश्मनी क्या आपका जान? पता नहीं कौन सा दुश्मनी था, झुग्गी वाला कुल जला दिया।
कवारी लोग के पता नहीं क्या सोच रहे थे, जला दिया सारा सब। तो अब आप लोग कहाँ रात को ऐसे ही रोड पे घूम रहे हैं सब, जैसे अभी रह रहे हैं ऐसे ही रहेंगे। कवारी लोग कहाँ जाएंगे अभी? अभी कोई चीज के व्यवस्था। आग इतनी भयंकर थी कि आप ये पूरा देखिए कि आएगी। अमूमन मिट्टी नजर आती है जमीन पर, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ काले यहाँ पर आपको कोई चीज नहीं बचा, राशन पानी जितना था। ये देखिए एक चीज और हम आपको दिखाते हैं, ये गेहूं है, गेहूं है, ठीक है। मैंने अब रात को आग लगी है और अभी दिन का समय हो रहा है। अभी भी मैंने अगर गेहूं अपने हाथ में पकड़े हुए हैं ना, तो अभी भी मुझे इन गेहूं में वो आग की गर्माहट महसूस हो रही है कि ये गेहूं अभी भी मुझे गर्म महसूस हो रहे हैं। तो यानी कि आप सोचिए किस कदर इस आग की भयावहता थी, कितनी तेज आग लगी और कितना तेजी से इस आग ने सब कुछ पकड़ा के सब कुछ जला करके राख कर दिया। ये राशन है, ये लोग, आप यहीं रहते थे? आपका राशन पूरा जल गया है। पूरा राशन है, ये गोदाम था, ये पूरा सारा बेड फेड कपड़ा लता। आपके हाथ में क्या है? ये चावल है। मेरे हाथ में गेहूं है, इन भैया के हाथ में चावल है। आप देखिए इनका पूरा दाना पानी खाना पानी तक जल चुका है। अब कपड़ा खाली पहन रखे, यही बचा है बस। सही हो गया है। कितने लोग आपके परिवार में रहते हैं? कम से कम 10 थे यहाँ पे, और ये सारा गोदाम खत्म हो गया सारे। अब ये आदेश दिया गया था कि खाली करवाओ इसको, ठीक। किसने खाली दिया? करने का दिए थे टाइम 4 दिन का। 4 दिन में कोई कहीं कमरा खाली हो सकता है गोदाम? कहीं नहीं हो सकता है। आज का टूटने का टाइम दिया था कि आज टूटेगा। मैं सभी टाइम लिए थे कि आप लोगों को बोला गया था कि आप ये एरिया खाली कर दीजिए। खाली करने का टाइम मिला। पहले होली 2 के दिन बयान होके बोला गया कि आप इस एरिया को खाली करो। हम कहा कोई अच्छी न नोटिस न फोटिस, तो एक दिन में कौन खाली करेगा बताइए? एक दिन में कोई खाली करेगा? फिर मैंने 4 दिन का टाइम लिया, 4 दिन का टाइम मिला, उसके बीच में ही आग लगा दिया गया। एक तरफ तो मोदी जी कहते हैं कि जहाँ झोंकी वहीं मकान, वहाँ मकान कहाँ है? 20-15 साल से यहाँ रह रहे हैं। न तो जो मकान है, न तो पानी है, न तो लाइट है। अंधेरे में सब बच्चे छोटे रह रहे अच्छा, यहाँ ये बिजली की कोई बिजली पानी सब काट दिया। केजरीवाल के राज में पानी आ रहा था टंकर द्वारा हम सबको पीने का। 8 दिन में एक दिन कम से कम ना पानी, बाथरूम, क्या सुविधाएं यहाँ पर थी? आप लोग रहते कैसे थे यहाँ? कुछ नहीं, गड्ढा मार के बाथरूम बनाए थे तो उसमें जाता था हम सब बस। कुछ सुविधा नहीं था। पानी पीने पानी रिक्शा से लाने जाते हैं, पानी बाहर से ठेले पे लाते हैं ये लोग, कॉलोनी से मांग के दूसरे घरों से। हाँ, ये बगल में जो कॉलोनी है ना, वहाँ से समरसेबल का पानी ला करके ये लोग भर के रहते थे, नहाते धोते थे यहाँ पे। बस इतना हम तो देख रहे हैं। एमसीडी का काम कर रहे हैं। आप भी यहीं रहते थे? यहीं? सर मेरा भी वहाँ पर सारा जल गया, सारा जल गया। 2 लाख का सामान था जो भी, जबकि सरकार कर रही है आप काम। हम तो इसको काम करके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सूखा कूड़ा अलग करते हैं, गीला कूड़ा अलग करते हैं। इसका जो एक गीला कूड़ा का खाद बन रहा है और इसमें कागज बन रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। इसको सारा डिस्ट्रीब्यूट करने का एक तरीका है, लेकिन करने के लिए जगह देगी तब तो सरकार। उसके लिए पैसे चाहिए, मोटे रकम 20-25 लाख रुपया लगता है, लेकिन हमारे पास उतने पूंजी नहीं है। इसलिए छोटा मोटा धन इकट्ठा करके कॉलोनी से लाके कूड़े करकट इधर उधर से अपना जीवन यापन करता था सभी लोग। देखिए लोग यहाँ पर रहते थे और लेकिन पानी की कोई सुविधा नहीं थी, बिजली की कोई सुविधा नहीं थी। कैसे फिर आप लोग बिजली का इस्तेमाल कैसे किया करते थे? घरों में क्या दिया जलाते थे? दिया जला करके लोग रहते थे। क्या इतने जो 400 के लगभग झुग्गी जलने की आशंका जताई जा रही है, क्या सभी घरों में दिया नहीं, मतलब कि बैटरी ज्यादा करके लोग बैटरी यूज करते हैं वो जलाने के लिए। क्या बोलते हैं, एलईडी लाइट जलाते हैं ज्यादा करके। पहले जलाते थे, आज से 2-4 साल पहले दिया जलाते थे, उसमें बैटरी यूज करते हैं ये लोग। लिथियम बैटरी लाते हैं 12 वोल्ट की, उससे लाइट जलाते हैं, एलईडी लाइट जलाते हैं, घर में जला के रहते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो यहाँ रहा करते थे, लेकिन अब अपनी आंखों के आगे ये सब कुछ खराब होता हुआ नजर आ रहे हैं। ये गेहूं पड़े हैं, या हो सकता है जो झुग्गी वाला परिवार हो उसका राशन यहाँ रखा रहता हो, लेकिन फिलहाल सब कुछ यहाँ पर आग की भेंट चढ़ चुका है। आप देखिए किस तरह से ये पन्नी है, ये कट्टा है, आप ये कट्टा देखिए, ये केन देखिए, इसमें जरूर सब कुछ यहाँ पर खाक हो चुका है। और न सिर्फ सामान खाक हुआ है बल्कि सर का आशियाना वो जल चुका है। यही रहते हो आप? नहीं, हम उधर रहते हैं। आपका भी घर जला? आपकी भी झुग्गी जली है? वो 2-3 दिन पहले जला था, पहले तक घर गांव चला गए थे, तो हमको बीवी बोले कि 3-4 झुग्गी जल गया। हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं दूसरा जगह,
तब फिर सोचना देते देते 3-4 दिन के बाद फिर यही कहानी हो गए। हम तो कल पहुंचवे किए, मेरा भी उधर 3-4 गो झुग्गी जल गया था। सामान भी पूरा जल के था। हाँ 3 झुग्गी पूरा खत्म, 3-4 वो यहाँ नहीं, वो साइड में जो ये पूरा हिस्सा आपको एक बार दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ से आपकी नजरें जहाँ तक जाएंगी ये पूरा हिस्सा जल चुका है। और आप पेड़ों पर अगर नजरें जाएंगी, पेड़ अगर आप देखेंगे तो पेड़ उस आग की, उस विनाश की गवाही यहाँ पर पेड़ दे रहे हैं। सब कुछ यहाँ पर इस वक्त कालिक जैसा हो चुका है। यहाँ पर लोग अपने जहाँ परेशान हैं, और परेशान हो भी क्यों ना, उनका घर उनके सर से, उनका आशियाना छिन गया है। बच्चे हैं छोटे। आपकी भी झुग्गी जल गई है? मेरा तो खुद जरा झुग्गी बैठा हुआ देख रहे हो, मेरे झुग्गी ने जल गया पूरा। अचानक रात के सोए में सारा जला के रख। आपको ये नहीं पता चल पा रहा कि आग लगी कैसे थी? क्योंकि एक हिस्सा जले समझ आता है, दूसरा जले, लेकिन ये तो पूरे के पूरी झुग्गी जली। जो मरता है ना तो जलाता है, हम सबको जिंदे जला रहा था बस। अब कौन किसकी दुश्मनी है? अब मेरे में दुश्मनी मेरे से नहीं है, कोई कबारी से दुश्मनी है। दुश्मनी अब सरकार से आता ना, सरकार लगा दिया। 4 दिन का टाइम देता, मैं 4 दिन में खाली कर देते। आपको पहले बोला था कि आपको खाली 4 दिन का टाइम देता, 4 दिन में कौन खाली कर देता? माल सबके बिक जाता। 4 दिन के हम अपना अपना जब व्यवस्था खोज रहे थे, नहीं मिला व्यवस्था, भी यहाँ रात को लगा दिया। तो सरकार ने लगाया, किसके को बोले हम? ये छोटे बच्चे आप हाँ अब बताओ, सुबह से खाएगा पिएगा, हमको मुआवजा चाहिए। इनका ये कहना है कि इनको कहा गया था कि 4 दिन में आप लोग ये पूरा हिस्सा खाली कर दीजिए, लेकिन आशंका इन लोगों की तरफ से ऐसी जताई जा रही है कि किसी ने जानबूझ करके आग लगाई है, क्योंकि होली से पहले इनको कहा गया था कि ये हिस्सा खाली कर दे। देखिए, आप तस्वीरें देखिए, घर में एक एक चीज बहुत संजो करके लाई जाती है, बहुत मेहनत लगती है घर को घर बनाने में, अपना आशियाना बनाने में, लेकिन जब इस तरह की घटना होती है तो सब कुछ जल करके राख यहाँ पर हो जाता है। और वही राख आपको यहाँ भी नजर आती है। आप कहाँ रहते हैं? हम तो यहीं रहते हैं, पीछे कॉलोनी में। आप भी मौजूद थे जब रात को आग? ना, रात को हमें तो 12:30 बजे पता चला है। हमें तो बहुत तगड़ी आग लगी हुई थी। 4-5 तो वो थी, आई हुई थी एम्बुलेंस भी थी, और ये आग बुझाने वाली मोटर भी थी। यहाँ पर घर हुआ करता था, वहाँ पर बैठे हुए हैं और देख रहे हैं, परेशान हैं। दुख उनको इस वक्त काफी ज्यादा महसूस हो रहा है। जहाँ भी जिसकी भी झुग्गी हुआ करती थी, वो अब उस जगह पर बैठे हैं। अफसोस और दुख उनको हो रहा है, इस तरह से बैठे हैं, मायूस इस वक्त चेहरे इनके नजर आ रहे हैं। कैसे आग लगी, कुछ पता चल पाया भैया? मैडम, आग लगा यहाँ से। हम लोग जब जागे थे, सोए नहीं थे, बैठे थे, खाना उना खा के बैठे थे। 4 को ये 11:30 बजे लगा था, और हमें 10 बजे खाना खाया, और खाना खा के यहाँ पे बैठा था। फिर गए लेटने की, सुबह में काम पे जाना है। 4 मैं गया था उधर, मैं उसको बोले भी, गाली वाली दी, वो भाग गया। कौन? 4 लड़के थे पीछे। मैं उसको बोला तो बोला भैया कुछ नहीं कर रहा हूँ, बैठ रहा हूँ। मैं चला गया सोने उसको बोल के, और उतने में उधर से आया और माचिस मार दिया। आपने देखा माचिस मारते हुए? मैं देखा हूँ, क्योंकि मैं भी उसी जुगे में सो रहा था ना। मैं दिया हूँ कि दोबारा आया, उसके बाद माचिस मारा है, उसके बाद भैया उठाए तो भैया को बोले कि आग लग गया, तो भैया बुताने लगे, हम भी दोनों बुताने लगे। उतने में एक हाथ में बोतल था, वो बोतल भी फेंक दिया ऊपर में, पूरी आग फैल गया, हम लोग भाग गए। ये जानबूझ करके किया गया? 4 लड़के था, और यहाँ भी लगाया वही लड़के, वहाँ भी लगाया वही लड़के, क्योंकि यहाँ से हम लोग भाग रहे थे तो वही लड़के को देखे, वहाँ मार के माचिस भागा भी है। पकड़ने की भी कोशिश की है पर पकड़ नहीं पाए। पकड़ने की बहुत कोशिश की है, पर 2 ही बंदे थे, मैं और भैया थे, और वो 4 था, इसलिए हम लोग पकड़ नहीं पाए। फिर वहाँ पे पकड़ने की भी कोशिश की है इधर से, वहाँ भी नहीं पकड़ाया, क्योंकि स्कूटी था, स्कूटी इतना तेज भगाया कि हम लोग से नहीं पकड़ाया। हम लोग तो खाली थे, वही 4 बंदा मिलके 3 जगह से लगाया, आगे यहाँ एक लगा, एक वहाँ लगा, और एक वो साइड से लगाया। तो अब कहाँ जाने का सोचा है कि कहाँ कैसे अब लोग कहाँ जाएंगे? भाग जाएंगे, क्या करेंगे यहाँ रह के? हम लोग नालंदा जिला के रहने वाले हैं। कब से आप लोग यहाँ? हम लोग 2007 से रह रहे हैं। अच्छा, इसी जगह आपको खाली करवाने के लिए भी कहा गया?
अचानक 2 दिन पहले ही खाली करने के लिए बोले थे कि अलाउंस किए थे कि मतलब आप लोग जगह खाली कर दो। हम लोग तो जगह खाली करने वाले ही थे। उसके बाद देखे तो पूरा आग इधर भी लग गया। 7 तारीख के टाइम पे भी आग लगा था और कल रात में भी आग लग गई मैम। आज तक 7 तारीख को कैसे आग लगी? उस दिन भी पता नहीं लगा, उस दिन भी पता नहीं। और अचानक ही डायरेक्ट 1 दिन 2 दिन बाद मतलब कि ऐसे हो रहा है। हम लोग गरीब आदमी को उजाड़ा जा रहा है। हम लोग को यहाँ पे कबाड़ी समझ के, कूड़े कबाड़े समझ के हम लोग का बिहारी का कोई वैल्यू नहीं मान रहे यहाँ पे। और अगर हम लोग यहाँ पे नहीं रहेंगे तो दिल्ली में कूड़े भी बहुत हो जाएंगे। इसलिए ये लोग पता नहीं, हम लोग तो किसी का कर्जा ले रखे नहीं है जो हम लोग का कोई ये दबाव है। बाकी हम लोग का देख लीजिए, जितने भी मेरे गरीब आदमी है 1000 झुग्गी मैम जल गई है। और गरीब आदमी के खाने पीने के भी पैसे वैसे 1000 से ज्यादा झुग्गियां, 1000 से ज्यादा झुग्गियां हैं। और सारी एक भी नहीं बची। एक भी नहीं बचे हैं। और कोई प्रशासन, कोई मतलब नेता मुखिया कोई भी यहाँ का जो है हम लोग का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और पानी वानी का जो भी हमारे बच्चे लोग सारे जितने कॉपी किताब अभी जो भी था, आधार कार्ड वगैरह सारे जल गए हैं। हम लोग को अभी तक देखने के लिए मैम कोई नहीं आया है। 11 बजे टाइम रात में आग लगी है। फायर ब्रिगेड कितने बजे यहाँ पर आई आग बुझाने के लिए? आग बुझाने के लिए 1 बजे रात में आए, 2 घंटा बाद आए। जब तक सब कुछ जब तक सब तो झुग्गी आधे से ज्यादा जल चुके थे। बहुत मतलब पानी आने की जगह पे 20 एम्बुलेंस आ गई है, मगर पानी लेट से आए मैम। इसीलिए मैं थोड़ा रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये सरकार को थोड़ा कड़ाई करना चाहिए। पहले पानी आना चाहिए, उसके बाद ही एम्बुलेंस आना चाहिए। जब झुग्गी जल चुके हैं तभी आधा से ज्यादा तभी लास्ट में आए, 2 घंटे पे आए। ऐसे में आप लोग काफी परेशान भी होंगे कि अब कैसे गुजर बसर। बहुत परेशान, इतना सर कि हम लोग ने मतलब इतना भी नहीं था कि हम लोग अपना बिस्तर भी उठा सके, अपने पानी का बोतल भी उठा सके। अभी तक ना पानी है, ना टंकर है, ना खाने पीने के सारे यहाँ पर लोग हैं अपनी परेशानी बयां कर रहे हैं। और ये छोटे छोटे बच्चे, आप इनके मासूम चेहरे देखिए। लोगों के मन में यही सवाल है क्योंकि इनका सब कुछ जल करके इस वक्त खाक हो चुका है। क्या बोलेंगे, वो सब जल गया, सारा जला गया, कुछ नहीं बचा हुआ। अब मैं क्या बोलूँगा? कार्रवाई करो, सुस्ता करो। जनता देख रहे हो भूखा प्यासा मर रहा है। अब क्या बोलेंगे इसको? वजह से मैं कुछ नहीं बोल सकता। लोग कहाँ जाने का सोचा है कि अब कहाँ रहेंगे? पर यहीं रात भर कहाँ रहेंगे सर? जहाँ पर जगह मिलेगा जहाँ रहेंगे। कहीं अभी रहने का कोई ठिकाना कुछ भी नहीं? कुछ नहीं, कुछ नहीं। सभी लोगों के चेहरों पर परेशानी है, हताशा है, निराशा है, दुख है, शोक है। हो भी क्यों ना, जिस जगह पर इतने समय से वो लोग रह रहे थे अब वो सब जल करके यहाँ पर खाक हो चुका है। लोग अपनी अपनी झुग्गी जहाँ पर उनकी हुआ करती थी, अब हालांकि सब कुछ जल चुका है, लेकिन वो यहाँ पर मौजूद हैं। के सब कुछ आग ने यहाँ पर जला करके खाक कर दिया। अब जो थोड़ा बहुत सामान बचा है उसको ये लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ यहाँ पर खराब हो चुका है। सब कुछ आग की भेंट चढ़ चुका है। इतना बुरी तरह से जला है कि अब सिर्फ जलने के बाद के निशान ही यहाँ पर मौजूद है। यहीं रहते थे आप झुग्गी में? मैं उधर रहते थे। आप सब जल गया? सारे चीज जल गया, इन लोगों का सारा सामान जल गया, कुछ ना निकल पाया। जितना सामान था यही कुल है, बच्चे उच्चे निकला बस सब कि रात के टाइम में लगा दिया किसी ने। कोई बच्चा लगा दिया। अब किसी ने जानबूझ के आग लगाई है? किसी जाने बुझ के लगाया। पहले तो इसका कंप्लेन कर रखा था कि खाली करो खाली करो, टाइम था कल का खाली करने के लिए। खाली नहीं हुआ तो लगता है आग लगा दिया किसी ने। अब किसको रात में किसको कौन बोल कि कौन लगाया नहीं लगाया। कि वही एक ही दास्तां है, सब परेशान हैं क्योंकि सामान पूरा जल कर के यहाँ पर खाक हो चुका है। लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और अब जो थोड़ा बहुत सामान बचा भी है उसको यहाँ से ले जाने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। तस्वीरों के ज़रिए आपको अगर हम दिखाएं तो यहाँ पर आप सामान देखिए, जो थोड़ा बहुत बचा है, कहीं अगर लोहा थोड़ा बच गया है तो इसको ले जा रहे, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग अमूमन कबाड़ का ही काम करते थे और उसी से ही अपना जीवन यापन, अपना रोजगार जो है वो चलाते थे। यहाँ पर लोग हैं, उनसे भी पूछेंगे, जानेंगे
कि क्या अब वो इस सामान का करेंगे। ये देखिए, ये मिट्टी से लग रहा है कि यहाँ पर जरूर चूल्हा होगा जिस पर खाना बनता होगा। अब वो चूल्हा सब जल तो गया, बस मिट्टी यहाँ पर बाकी है। रात में जी सारे कुछ जल गया। देखिए वॉशिंग मशीन, कूलर थे, सामान थे। रात में हम लोग सोए थे, लगा दिया किसी ने। यहाँ पर हर कोई एक बात है जो जरूर कह रहा है कि किसी ने आग लगा दिया। तो आपको वास्तव में ऐसा लग रहा है कि ये साजिश है? साजिश है। साजिश की कौन साजिश? जानते तो अपना बच्चे लोग को यहाँ पे क्यों रखते हैं? अपना गांव नहीं चले जाते जी? क्या कहाँ के आप रहने? हम बिहार के हैं। यहाँ सफाई कर्मचारी काम करते हैं। मोहन गार्डन मेट्रो स्टेशन के पीछे कूड़े के काम करते हैं जी। बच्चे यहाँ पढ़ते हैं सरकारी स्कूल मटियाला। 6ठी क्लास का परीक्षा चल रहा, पेपर लड़के के। किताब सब बस आपके पास अभी जो कपड़े पहने हैं वो वही है जी। बच्चे वो यहाँ पे पीछे बैठा हुआ है। सारे देख लो इसमें रहते थे जी। सारा सामान गोदरेज अलमारी। आप अपने पूरे परिवार के साथ रहते थे। परिवार की जिम्मेदारी जाहिर सी बात है होती है और यापन करना भी होता है। अब आप लोगों ने क्या सोचा है, क्योंकि आप जहाँ रहते थे वो सब जल चुका है। हम ये चाहते हैं जी कि हम लोग का जो नुकसान हुआ रेखा गुप्ता जी से, कि हम लोग का कुछ जो परवाही करा जाए और अपना हम लोग दे दिया जाए बच्चे लोग के। जब तक जो पढ़ाई, यहाँ पर जितने भी लोग रहते थे सब लोग क्या काम करते थे? यही जी सफाई कर्मचारी का, सफाई कर्मचारी का बस। हम लोग जितने हैं यहाँ पे कम से कम 15,000 कूड़े वाले हैं यहाँ पे बसे हुए हैं। अगर हम लोग 2 दिन कूड़ा नहीं उठाएंगे जी तो लोग के घर में कीड़ा लगना शुरू हो जाएगा। आधी दिल्ली हम लोग अपने कंधे पे उठा रखे हैं जिम्मेवारी। ये तबाही का आलम आप देखिए, जो आग ने सब कुछ ले लिया। इनका पूरा सामान जो है आग का ग्रास बन गया, आग की चपेट में आ गया, उसकी लपेट में आ गया। एक बात और बताइए, क्या किसी इंसान को कोई नुकसान या कहीं कोई जला? नुकसान तो हुआ है जी, इतना देख रहे हैं। नहीं, सामान का नुकसान हुआ है। देखिए बच्चे लोग के नहीं लेकर भागते 2 मिनट तो बच्चे को जला ही मार देता। और क्या चाहिए बताइए? हम लोग तो खुद अपना जो बच्चे। यहाँ पर ये व्यक्ति हैं जिनको जो गाल की तरफ से जले हुए हैं। मैं तो जी जा रहा था इधर से और मैंने देखा आग। मैंने तो सबको भगाया। भगाने के चक्कर में मेरी आग के चपेटा आ गया था। इस चक्कर में सब इकट्ठा कर लेते लगा दिया बीच लेकिन में। किसी व्यक्ति को तो कोई किसी का साजिश है तभी तो लगाया जी। किसी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं। व्यक्ति को नहीं नुकसान नहीं है। यही मेरा सारा सामान हम लोग सामान तो जरूर जल करके जी। नहीं, पानी पीने का नहीं, खाना खाने का कुछ व्यवस्था नहीं। केजरीवाल के राज में पानी में आता था, सब कुछ आता था, लाइट वाइट सब कुछ बढ़िया, खाने पढ़ाई वढ़ाई एंजॉय सब। अब तो जब से रेखा गुप्ता आई है पूरा नाश कर दिया। पानी भी इनका लिवाना था। ये बताओ, प्यासा कोई घर पे भी जाएगा, प्यासा भी घर पे कोई जाएगा तो एक गिलास पानी भी नहीं मिलता है। पानी अब कोई नहीं देता इनको बेचारों को। सामान तो सब कुछ जल गया है, लेकिन एक गनीमत ये है कि किसी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, जान की कोई हानि नहीं हुई है। हालांकि थोड़ा बहुत लोग हल्का फुल्का झुलसे जरूर हैं, लेकिन सुरक्षित सभी लोग हैं। लेकिन आग ने और आग की भीषणता ने लोगों के सिर से उनका आसरा ले लिया। जो वो रोजगार करते थे, जो उनके घरों में सामान था, सब कुछ ये आग का ग्रास। कि अब बस मदद के लिए सरकार से उनको आस है, सरकार से बस मदद ही मांग रहे हैं। कैमरामैन विजयपाल के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली।